नमस्कार, मैं हुमायूं सिंह और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। आज बात करने वाले हैं अरविंद केजरीवाल को लेकर। अरविंद केजरीवाल जेल में बंद हैं, लेकिन उसके बाद अब अटकलें लगाई जा रही हैं कि अरविंद केजरीवाल को कोर्ट से जल्द राहत मिल सकती है। जी हां, आपको बता दें, अभिषेक मनु सिंघवी लगातार इसी जद्दोजहद में लगे हैं कि इस बार अरविंद केजरीवाल को राहत मिल जाए और उनका चेकअप प्रोसेस जो है वो भी कहीं ना कहीं अटका पड़ा हुआ है। तो ऐसे में अरविंद केजरीवाल अगर जेल से बाहर आते हैं तो जाहिर तौर पर आम आदमी पार्टी के लिए एक बड़ी राहत की खबर मिल सकती है। उसके साथ अगर ये पूरा मामला देखा जाए तो कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल की जो मुसीबतें हैं लगातार बढ़ती हुई नजर आई थी। इसके पहले लोकसभा चुनाव में उनको 7 की 7 सीटों पर बड़ा झटका लगा था। अब ऐसे में माना यही जा रहा है कि आने वाले विधानसभा चुनाव में अरविंद केजरीवाल को फिर से बड़ी राहत मिल सकती है और 7 दिनों के लिए जो उनकी डिमांड थी रेस्ट करने की और फिर उनके चेकअप कराने की, इसको लेकर भी कहीं ना कहीं अब कोर्ट का जो रुख है वो साफ होता हुआ दिखाई दे रहा है। अभिषेक मनु सिंघवी ने लगातार कई रिपोर्ट पेश किए हैं जिसमें अरविंद केजरीवाल के स्वास्थ्य को लेकर बड़ी अपडेट दी गई है कि उनको ये प्रॉब्लम है और उनको चेकअप के लिए राहत दी जाए। ऐसे में ईडी ने अरविंद केजरीवाल की याचिका पर पूरी तरीके से सख्त रोक लगाने की मांग की थी, लेकिन कोर्ट ने उनको फटकार लगा दी। उन्होंने कहा कोर्ट ने कि आप इस बात के लिए क्यों दखल दे रहे हैं, अरविंद केजरीवाल न्यायिक हिरासत में है ना कि ईडी की हिरासत में, तो आप इसमें दखल अंदाजी ना करिए। इस तरीके का बयानबाजी कोर्ट की तरफ से आता हुआ दिखाई दिया। अब ऐसे में माना यही जा रहा है कि आने वाले विधानसभा चुनाव में 2025 के लिए अरविंद केजरीवाल अगर जेल से बाहर नहीं आते हैं तो उनकी पार्टी के लिए बड़ी मुसीबत खड़ी हो सकती है। वहीं अगर देखा जाए मनीष सिसोदिया भी जेल में बंद है और मनीष सिसोदिया के भी बाहर आने के अभी किसी भी तरीके के चांसेस दिखाई नहीं दे रहे हैं। सत्येंद्र जैन को भी किसी तरीके की राहत नहीं है। अगर ऐसा पूरा मामला देखा जाए तो कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल के फेवर में नहीं दिखाई दे रहा है। पंजाब में भी बड़ा झटका लगा, लेकिन अगर इस बार 7 दिन की मोहलत मिल जाती है तो अरविंद केजरीवाल के लिए थोड़ा सा राहत की खबर हो सकती है। उसके साथ ही विधानसभा चुनाव के लिए ही अर्जी लगाते हुए नजर आ रहे हैं सुप्रीम कोर्ट से, राव जोनी कोर्ट से। कहीं ना कहीं उनको अब पूरी जिस तरीके से सिनेरियो बनता हुआ दिखाई दे रहा है, अभिषेक मनु सिंघवी जिस तरीके से प्रूफ दिखाते हुए नजर आए सुप्रीम कोर्ट को, तो ऐसे में माना ही जा रहा है कि हो सकता है कि राहत मिल जाए। अगर राहत नहीं मिलती है तो जाहिर तौर पे इसका फायदा जो है भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा। अगर अरविंद केजरीवाल जेल में ही रहते हैं, आने वाले विधानसभा चुनाव में उनको किसी तरीके की राहत नहीं मिलती है, तो भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं पूरी तरीके से दिल्ली की सत्ता पर काबिज होने के लिए बिल्कुल तैयार है। ऐसे में अरविंद केजरीवाल को इस बार बड़ा झटका लग सकता है। अगर एक्सपर्ट्स की माने तो माना यही जा रहा है कि अरविंद केजरीवाल को अगर जेल से राहत नहीं मिलेगी तो विधानसभा चुनाव में इस बार फिर अरविंद केजरीवाल का हारना तय होगा। ऐसे में अरविंद केजरीवाल ने जनता से जेल का जवाब वोट से तो मांगा था, लेकिन जनता ने वो जवाब देना जरूरी नहीं समझा। अब ऐसे में ये पूरा अगर मामला देखा जाए तो कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल के फेवर में जाता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। वहीं विधानसभा चुनाव की बात करें तो जनता का भी रुख साफ होता हुआ दिखाई देता है कि दिल्ली की सत्ता में केंद्र में उनको मोदी सरकार या भारतीय जनता पार्टी चाहिए, और अगर दिल्ली की बात करें तो वहां पर अरविंद केजरीवाल की सरकार हमेशा से बनती हुई नजर आती है। तो ऐसे में दिल्ली की जनता का जो रुख है वो कहीं ना कहीं साफ है। माना ही जा रहा कि अरविंद केजरीवाल के इस बार जीतने के जो चांसेस है वो 50-50% है। और इसके पहले अरविंद केजरीवाल जब भी 3 बार मुख्यमंत्री बने उनको बहुमत प्राप्त हुआ है। ऐसे में इस बार ये जो मानना कहीं ना कहीं गलत नहीं होगा कि भारतीय जनता पार्टी फिर दिल्ली में हावी होती हुई नजर आ सकती है। ऐसे में अरविंद केजरीवाल को इससे पहले कोई बड़ी राहत मिल जाती है तो उनकी पार्टी के लिए बेहतर होगा। फिलहाल आपको क्या कुछ लगता है आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिएगा नेक्स्ट 9 न्यूज पर।